नंद बाबा एकादशी किया करते थे और एकादशी जो किया करते थे वो एकदम निर्जला एकादशी किया करते थे। स्वयं नंद बाबा एकादशी किया करते थे। वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा व्रत, ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला व्रत एकादशी व्रत है। आप कोई व्रत मत करिए, लेकिन अगर आप एकादशी करते हैं तो आपका सारा व्रत हो जाएगा, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकादशी कंपलसरी है, कंपलसरी है। वैसे तो अलग अलग बहुत सारा व्रत है। अब आप लोग जानते होंगे, पता नहीं जो जो कामना से कोई सोमवार रह रहा है, कोई मंगलवार रह रहा है, कोई छठ पूजा कर रहा है, तो कोई सावन का सोमवार रह रहा है, जैसे कल बहुत ही लोग रहे होंगे। तब कर रहे हैं कि शंकर जी संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। अब उसके बदले में क्या मांगी होंगी वो तो आप ही लोग जानेंगे। तो अलग अलग कामनाएं हैं, अलग अलग व्रत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एकादशी करने से आपके सारे व्रत संपन्न हो जाते हैं। सारे व्रत वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी, और एकादशी को क्या बोला जाता है? हरिवासर बोला जाता है। एकादशी तिथि में हरि का वास होता है। लेकिन ये गांव में आपके इधर यूपी में एक प्रचलन है क्या कि एकादशी केवल जो माताएं विधवा हैं वही बस कर सकती हैं, शादीशुदा स्त्री नहीं कर सकती। ये बिल्कुल पक्का अफवाह है। एकादशी व्रत 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को करना कंपलसरी है। 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको एकादशी करना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं। शादी से एकादशी का क्या लेना देना, क्या लेना देना शादी से। और आज तो सुने हैं कि यहां के कोई पंडित जी कोई बोला कि स्त्रियों को सफेद तिलक भी नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि सफेद चंदन स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा ऐसा पागल लोग पड़े हैं कि क्या बताएं। और जो हम लोग लगाते हैं वो सफेद तिलक नहीं लगाते। हम लोग कौन सा तिलक लगाते हैं? हम लोग गोपी तिलक लगाते हैं। गोपी तिलक लगाते हैं। जब भगवान लीला स्मरण करके चले गए थे और गोपियों को स्वयं अर्जुन वापस लेकर के आ रहे थे, उस समय अर्जुन की सामर्थ्य भी चली गई थी। तो जब उन पर आक्रमण हुआ तब वो गोपियां शरीर छोड़ करके पुतला बन गई थी। उन्हीं के शरीर से गोपी तिलक का प्राकट्य हुआ। इसलिए गोपी तिलक वैष्णव संप्रदाय में हम लोगों के यहां, जैसे हम लोग गौड़ी संप्रदाय से हैं, तो हम लोग गोपी तिलक ही करेंगे, दूसरा कोई तिलक नहीं कर सकते। और ये सफेद तिलक नहीं होता है, सफेद तिलक नहीं होता। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। और जो ये कहता है कि स्त्रियों को सफेद तिलक नहीं करना है, अभी हम 2-3 दिन रहेंगे, उसको हमारे पास भेज देना कि जाओ भैया। एक लोग तो माइक में बैठ करके बोल रहे हैं कि सफेद तिलक लगाना चाहिए, और तुम घर घर जाके घूम घूम के कह रहे हो सफेद तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक हमें कंपलसरी है। बिना तिलक किए तो ठाकुर जी की सेवा में ही नहीं जा सकते, सेवा भी नहीं कर सकते ठाकुर जी का। तिलक कंपलसरी है, तिलक करके ही हम ठाकुर जी की सेवा में जा सकते। तो इसलिए एकादशी सब के लिए है, एकादशी सबको करना है। नंद बाबा स्वयं निर्जला एकादशी करते और रात को गए जमुना जी स्नान करने के लिए उठ करके, और वरुण देव के चेला उनको पकड़ के उठा ले गए, क्योंकि असमय स्नान था। 2 बजे रात को डुबकी लगाने गए थे। असमय स्नान नहीं करना चाहिए, नदी, तालाब, सरोवर कहीं भी। संध्या आरती के बाद कोशिश करना चाहिए कि न नहाएं, और ब्रह्म मुहूर्त के पहले गंगा, तालाब, सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव के चरणों में अपराध होता है।
तो इसलिए हमको सोच समझ करके कोई काम करना चाहिए। वरुण देवता ले गए, कन्हैया फिर यशोदा माँ के कहने पर खोजते खोजते वरुण लोक तक गए और वरुण लोक से नंद बाबा को वहां से लेकर आए थे।